हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना मेरे चैनल को। तो थैंक्स लॉट ऑफ कि इतना सारा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहां हम लोगों ने एपिसोड को एंड किया था। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जाते हैं उसके डैड बुलाने के लिए गू को, और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मेरी प्रिंसेस हो और तुम्हें इस तरीके से हर्ट होता हुआ तो बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ अपनी प्रिंसेस को। और तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की फील नहीं होने दूंगी कि तुम्हारे मॉम या डैड कुछ नहीं है। हम लोग इतना तुमसे प्यार करेंगे। यहाँ पे तो उसे पता, हाँ माँ मुझे पता है कि आप तो सच में बहुत अच्छी हो। अब वहाँ से यहाँ आ गई, मेरे लिए इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। तभी यहाँ पे कहती है ठीक है चलो। यहाँ पे वो उसे वॉक करवाने लेके जाती है तो वहाँ पे आ जाता है गो। यहाँ पे कहता है सॉरी मॉम मैं थोड़ा बिज़ी था। कहती है अच्छा तुम थोड़ा बिज़ी थे? थोड़ा नहीं पूरा बिज़ी थे। तुम्हें पता है ना कि इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारी वाइफ इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो चल सके और तुम ऑफिस में हो। इधर दिखाया जाएगा उसके डैड के, यान के डैड का जो फ्यूनरल हो रहा होता है तो सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पे सारे लोग फ्लावर चढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं। वहाँ पे यान भी होती है, जो यान इन सब सदमों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल चुकी थी। यहाँ पे वो एकदम खामोश होती है। तो जैसे ही वो फ्लावर जाती है चढ़ाने के लिए तो वहाँ पे उसका भाई आता है और उसके फ्लावर को लात मार के हटा देता है वहाँ से। और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा शक्ल मुझे देखना पसंद नहीं है और तुम मेरे डैड के पास आ गई। जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई वो अपने बाप की कातिल है। वो यहाँ आती है तमाशा क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आ जाता है आगे गो और कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम मेरे फैमिली से दूर हो, मैंने तुम्हें कहा ना। तो यहाँ पे कहता है कि अच्छा वेलकम है आप लोगों का, और आप भूल गए शायद कि आप अपनी वाइफ को मेरे डैड से दूर रखिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे गो कहता है मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा हो गया, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। यहाँ पे कहता है कि मेरे पेरेंट्स की कातिल तुम्हारी बीवी है और तुम मुझे बोलते हो कि तुम मुझे सबक सिखाओगे, इतनी तुम्हारी हिम्मत। अब यहाँ पे यान ये सारी चीज़ें देख रही होती है, मतलब कि डैड के फ्यूनरल में भी ये सब चीज़ होना क्या ज़रूरी था। यहाँ पे वो काफ़ी कस के गुस्सा करती है और चिल्लाती है गो के ऊपर, क्योंकि गो ने जो है हाथ उठा लिया होता है उसके भाई को मारने के लिए। यहाँ पे वो बोलती है बस भी करो, ये सब ट्रैवल करना बंद करो, आज मेरे डैड का फ्यूनरल है, कम से कम कुछ तो लिहाज रख दो। गो क्या तमाशा किए हुए हो तुम, अगर आज तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे पूरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे भाई ने अभी क्या किया तुम्हारे साथ? इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि आई एम रॉन्ग? तो कहती हाँ 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 तुम हो गलत, क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम ही यहाँ पे रॉन्ग हो। अगर वो मुझे कुछ कह रहा था तो हम दोनों के बीच की मैटर थी, तुम कौन होते हो कि बीच में इन्वॉल्व होने वाले हो? ये बताओ पहले, मैंने तुम्हें कभी परमिशन दी है? बोलो नहीं ना। जब मैंने तुम्हें कभी परमिशन नहीं दी तो तुम फिर क्यों आगे आए हम दोनों के बीच में? आइंदा से अगर ये गलती की तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मतलब सबके सामने ओपन इंसल्ट कर देती है अपने ही हस्बैंड का। अब यहाँ पे उसका जितना भी बॉडीगार्ड था गू का वो सब चला जाता है। यहाँ पे वो सबको जाने के लिए बोल देता है। यहाँ पे यान खड़ी होती है अपने फादर के पास और उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पे वो बोलती है आई एम सो सॉरी डैड कि मैंने आपको इतना रॉन्ग समझा। यहाँ पे वो बोलता है चलो हो गया अब तो अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ देर मुझे यहीं रहना। यहाँ पे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। वो उसे हक करता है, बट यहाँ पे वो बोलती है चलो हटो यहाँ से, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जितना तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की है उतना ही तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन दिया है। यहाँ पे कहता है लेट्स गो होम, मैंने कहा चलने के लिए। यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है। तो कहती है ठीक है मैं खुद से ड्राइव करूँगी। कहता है क्या बोला तुमने? तो जो तुमने सुना वही मैंने कहा, मैं खुद से ड्राइव करूँगी, अगर हाँ तो ठीक है चलूँगी मैं तुम्हारे साथ। यहाँ पे कहती है तुम्हें पता है ना तुम उस लायक भी नहीं हो कि तुम वहाँ अभी कार चला पाओ। कहती है अच्छा और तुम किस लायक हो? तुम सारी चीज़ के लायक हो। यहाँ पे वो उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए घर लेके जाता है। यहाँ पे घर आ जाते हैं इन लोग एंड देन यहाँ पे इसका बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं होता है यान का। वो बोलती है यू डोंट
एग्री टू द डिवोर्स। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तभी यहाँ पे वो बोलता है, पता नहीं तुम दिन पे दिन इतनी बदतमीज़ कैसे हो जा रही हो, मैं तुम्हें जान से किसी ना किसी दिन मार ही डालूँगा। फिर से वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स भी उसी घर के अंदर है, जिस वजह से वो उसके गले पर से हाथ हटा देता है और यहाँ पे कहता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा खून खौल जाएगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे मॉमा आती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पे कहती है, कुछ नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। कहती है, चलो, मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और अपसेट होने की अब से कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा ही घर है, जैसे कि हम दोनों का पहले घर हुआ करता था, हमारे हस्बैंड का और मेरा। अब से ही तुम लोगों का घर है और इस घर को घर बनाना तुम दोनों का ही तो काम है। यहाँ पे वो बोलती है तो कहती है, अच्छा तुम दोनों की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? यहाँ पे अब वो क्या बोले कि सच में उन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। यहाँ पे कहती है, हाँ मॉम, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारे फेस से तो नहीं लग रहा है यान कि सब कुछ ठीक है। कहती नहीं, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो किसी भी चीज़ का। अगर कुछ भी होगा तो आपको तो पता, सबसे पहले मैं आपको ही शेयर करूँगी। यहाँ पे मॉम बोलती है, अब हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, चलो अब जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, काफ़ी थकी हुई हो तुम। यहाँ पे मॉम उसका हैंड पकड़ती है, जो चलो एटलीस्ट इतना तो उससे हैप्पीनेस होता है कि उसके साथ कोई ना कोई तो उसके साथ है। यहाँ पे गू जो है वो वहाँ पे वेट कर रहा होता हॉल में, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा होता है कि उसे कुछ अकेले में बात करनी है। अब यहाँ पे गू की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि आखिर उसकी मॉम को उससे क्या बात करनी है। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कहता, अरे नहीं मॉम, मैं टेंशन में कहाँ हूँ। उसकी मॉम को देखता है कि वो हंस रही है तो चलो थोड़ा बहुत कूल होता है। यहाँ पे दोनों मिलके बैठ के बात करते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि बस मॉम, थोड़ा ऑफिस में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। यहाँ पे कहती, लेकिन तुम्हें उसे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें पता है वो किस हाल में है, इस हाल में तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हो। मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगी। और दूसरी चीज़ कि मैं यही चाहूँगी कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी ना हो, और जो मैं कहूँ तो प्लीज़ उसे तुम ज़रूर से सुनना, ना कि उसे इग्नोर करना। कहता, मॉम, मैं समझ रहा हूँ। कहती है कि मैंने उसे देखा, वो काफ़ी परेशान है। सडनली उसके पास अभी बहुत कुछ उससे छिना गया, स्पेशली उसके डैड भी उससे दूर हो गए। अब उसके पास तो कोई नहीं बचा हम लोगों के अलावा, और स्पेशली तुम्हारा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ज़रूर से हमेशा खुश रखोगे। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब गू तो फ्रेंड गू ही है, वो अपनी मॉम की भी बात मानने वालों में से तो नहीं था, लेकिन उसकी मॉम उसके बारे में कह रही थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या सच में मॉम सही कह रही है या गलत। आगे जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।